डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण हम इस समय कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 4.1 में ये बात की कि द्विघात समीकरण होता क्या है और किसी व्यवहारिक समस्या को एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि यदि आपको कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो या आपने किसी व्यवहारिक समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया हो तो उस द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार से किया जाएगा। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास तीन विधियां होंगी। फिलहाल यहाँ पर हम पहली विधि की बात करते हैं जो है गुणनखंड विधि। बहुत ही आसान विधि है और आपके लिए कुछ नया नहीं है इसमें, बल्कि आप जो छठी सातवीं क्लास से एक द्विघात बहुपद का गुणनखंडन करते आ रहे हैं उसी कंसेप्ट का आपने यहाँ पर प्रयोग करना है। आप यूं लगा लीजिए कि आपकी दोहराई है सिर्फ ये। तो यहां मैंने एक समीकरण लिया है 6x² + 11x - 35 = 0। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम इसके दो गुणनखंड कर लेंगे और राइट साइड में क्योंकि 0 है तो इसका मतलब इसके जो दो गुणनखंड होंगे उनका गुणनफल 0 हुआ, मींस उन दोनों में से कोई एक गुणनखंड 0 होगा। तो बारी बारी से हम उन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर x के दो मान निकाल लेंगे। आइए देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहला काम हमारा इसमें यह होगा कि हम इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने की जो विधि है हमारी वो है कि इस मध्य पद को, इस बीच वाले पद को दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये तरीका था हमारा मध्य पद को दो भागों में बांटना। अब ये कैसे किया जाता है, इसके लिए आप सबसे पहले ए, बी और सी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि x² के साथ का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो a है, x का गुणांक b मान के चलेंगे और तीसरा जो पद कांस्टेंट है उसको हम c मान के चलेंगे। तो जहां आप रफ वर्क कर रहे हैं वहां ये a, b और c आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, a को c से यानी कि पहले और तीसरे पद की गुणा कर लीजिए। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -210। नेगेटिव पॉजिटिव निशान का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आप निशान को इग्नोर कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब ये -210 आ गया, इसके हम जितने भी संभव गुणनखंड हैं वो कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये 1 पर भाग होता है, 1 × 210 आ गया। 2 से भाग करेंगे तो 2 × 105 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 से करेंगे तो 3 × 70 आ जाएगा। 4 से भाग नहीं होगा ये, 5 से आप इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 42। 6 से भाग करेंगे तो ये 35 आएगा। आप इस प्रकार से इसके आगे से आगे गुणनखंड करते जाएं। 7 से भाग करेंगे तो 30 आएगा। 8 से भाग नहीं होता, 9 से इसको भाग नहीं कर सकते, 10 से करेंगे तो 21 आएगा। 10 के बाद फिर ये 11, 12, 13 किसी भी भाग नहीं होगा, 14 पे होगा। 14 से आप इसको भाग करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद 14 से आगे 15 पे जाएगा, लेकिन 15 पर जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 15 पे जाते हैं तो 15 × 14 आएगा। और यहां आप देख रहे हैं कि यही जो दो गुणनखंड है वो यहां रिपीट हो गए, बस क्रम उल्टा हो गया। तो यहां पर आप रुक जाएं, यहां से आगे आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो भी आप गुणनखंड करेंगे वो यही गुणनखंड आपके पलट के आते जाएंगे। तो अब आपके जो संभावित गुणनखंड है वो ये हो गए। तो अब आपके जो संभावित गुणनखंड है वो ये सब हो गए। अब आप देखिए कि इन गुणनखंडों में से हमने वो गुणनखंडों का जोड़ा लेना है जिनको घटाने पर, यहां आप ध्यान दीजिए कि इसका और इसका प्रोडक्ट गुणनफल अगर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो हमने वो पेयर या वो जोड़ा लेना है इनमें से जिनको माइनस करने पर, क्योंकि इनकी गुणा माइनस में आ रही है इसलिए इनमें से वो जोड़ा लेंगे जिसको माइनस करने पर 11 आता हो, बीच वाला पद आता हो। अगर यहां पॉजिटिव गुणा आती, मान लीजिए 35 प्लस का होता तो 210 प्लस का आता, और प्लस का 210 आने का मतलब क्या है कि ऐसे गुणनखंडों का जोड़ा लेंगे जिनको जोड़ने पर 11 आए। जोड़ना और घटाना इस निशान पर डिपेंड करेगा कि इसकी गुणा माइनस की है या प्लस की। तो यहां -210 की वजह से हम ऐसे टुकड़े ले रहे हैं जिनको घटाने पर 11 आए। तो यहां आप देखिए 21 और 10 मेरे पास दो ऐसे गुणनखंड हैं जिनको घटाने पर 11 आ रहा है और वही 11 हमें यहां चाहिए। तो ये 21 और 10 हम दो गुणनखंड लेके चलेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 6x² और ये लास्ट वाला -35, ये तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, बराबर 0 भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा।
केवल आपने क्या करना है, इस बीच वाले 11 को दो टुकड़ों में बांटना है, 10 और 21, और घटाना है। तो आप देखिए 11 कैसे आएगा, 10 में से 21 घटाएं या 21 में से 10, 21 में से 10 घटा देंगे, 21x माइनस 10x, 21 प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा। अब आप आगे चलेंगे, यहां पर हमें 4 पद दिखाई दे रहे हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। इनमें 3x कॉमन आ जाएगा, 6 को 3 से भाग किया 2x बचा, 21 को 3 से भाग किया प्लस 7 बचा। इसी प्रकार यहां माइनस कॉमन आ रहा है, 10 और 35 में 5 कॉमन आ गया, बचा क्या, 10 को 5 से भाग किया 2x, 35 को 5 से भाग किया 7, इक्वल टू 0 चलता रहेगा। अब आप देखिए इसमें और इसमें 2x प्लस 7 यहां भी है और यहां भी है, कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 7 इंटू बचा क्या, यहां से तो 3x बचा और यहां से बचा -5। ये तरीका कोई नया नहीं है आपके लिए गुणनखंड करने का, इस तरीके से आप गुणनखंडन कर लीजिए। तो आप यहां देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के लेफ्ट साइड के जब हम गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड हमेशा आएंगे। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि इसकी और इसकी गुणा करने पर 0 आ रहा है। अब दो चीजों की गुणा 0 कब होती है, जब दोनों में से कोई एक चीज 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, या तो 2x प्लस 7 बराबर 0 होगा, यह संभावना है, या फिर 3x माइनस 5 जो है वो 0 है। अब यदि हम इसको 0 लेके चलते हैं तो x का मान क्या होगा, ये 7 उधर गया माइनस हो गया और ये 2 x के साथ गुणा है यहां नीचे चला जाएगा और यहां से x का मान जो है वो 5 प्लस का हो जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 दूसरे चैप्टर की बहुत अच्छे ढंग से की है तो यहां भी आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप किसी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते थे उसके गुणनखंड करके, ठीक वैसे ही यहां पर आप उसके गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को समीकरण के हल भी कह सकते हैं या हम इसको समीकरण के मूल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। ये द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए। विशेष ध्यान रखें कि जो समीकरण द्विघात समीकरण होगा उसके हमेशा दो मूल होंगे ही होंगे। एक्सरसाइज 4.2 का पहला सम जो है उसके 5 पार्ट्स हैं, वो इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए उदाहरण नंबर 5 पर आप जब ध्यान देंगे तो वहां कुछ अलग सी चीज आपको दिखाई दे रही है। बीच वाले पद को आप देखेंगे 2 वर्गमूल 6x, ऐसा कुछ पद दिखाई दे रहा है जो हमारे लिए हो सकता है कि नया हो। इस प्रकार की बहुपदों का हमने गुणनखंडन अभी तक नहीं किया है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस प्रकार से करना है। तरीका देखिए वही रहेगा, आप पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों पदों के गुणांक लिख लेंगे a, b और c। फिर आप पहले और तीसरे को गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया। फिर आप क्या करते हैं, इस 6 के गुणनखंड करके देखते हैं कि ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। 6 के गुणनखंड क्या क्या करेंगे आप, आपके माइंड में 1 गुणा 6 आ सकता है, 2 पे करें तो 3 आ सकता है, 3 पे करें तो 2 आ सकता है, 4 और 5 से भाग होता नहीं, 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, जिसमें से 1 6 और 6 1 तो एक ही बात है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 भी एक ही बात है। तो कुल मिला के हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, 1 गुणा 6 या 2 गुणा 3। अब 6 पॉजिटिव है इसलिए हम इनको जोड़ के देखेंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, हमें यहां 7 चाहिए ही नहीं। 2 और 3 को जोड़े तो 5 आता है, वो 5 भी नहीं है यहां। हमें तो ऐसे गुणनखंड चाहिए इस 6 के कि जिनको जोड़ने पर 2 वर्गमूल 6 आए, लेकिन ऐसा इसके अंदर कोई भी जोड़ा नहीं है। तो इसका क्या तरीका होगा, ऐसी स्थिति में आप देखिए आपके पास दो गुणनखंड है, एक तो है 1 गुणा 6 और दूसरा है 2 गुणा 3। आपको इनका जोड़ चाहिए 2 वर्गमूल 6, वो ना तो इसका आएगा और ना ही इसका आएगा। तो आप क्या करें, इन दोनों गुणनखंडों में से एक को तो आप वर्गमूल 6 से भाग कर दीजिए और एक को वर्गमूल 6 से गुणा कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, वर्गमूल 6 से वर्गमूल 6 तो कट रहे हैं, 6 गुणा 1 6 ही रह रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि ये देखिए 1 बटा वर्गमूल 6 है, इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं, वर्गमूल 6 से ऊपर और नीचे इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 1 बटा वर्गमूल 6 और ये 6 वर्गमूल 6, हमारे पास दो गुणनखंड आ गए। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आता है वर्गमूल 6 को 1 से किया वर्गमूल 6 और नीचे 6 और ये 6 वर्गमूल 6। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या है, 2 वर्गमूल 6 आ रहे हैं, नहीं आ रहा, तो हम कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। हमने यहां 1 को तो वर्गमूल 6 से भाग किया था और 6 को वर्गमूल 6 से गुणा किया था,
अब यहां हम उल्टा करके देखते हैं, 1 गुना 6 है। अब वर्ग 6 को तो वर्गमूल 6 से भाग कर लेते हैं और 1 को वर्गमूल 6 से गुना कर लेते हैं, तो ये तो वर्गमूल 6 आ गया। ये परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल 6 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया। इससे क्या होगा, नीचे 6 आ गया, नीचे 6 और ऊपर 6 वर्गमूल 6, 6 से 6 कट जाएगा, आपके पास बचा वर्गमूल 6 इंटू वर्गमूल 6। इनको जोड़िए, आप क्या होगा, वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का जोड़ 2 वर्गमूल 6। तो आपको अपने डिजायर्ड जो गुणनखंड हैं वो मिल गए। आप इन्हीं गुणनखंडों के हिसाब से इस बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। 3x² माइनस वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 है, और यहां क्योंकि माइनस साइन है इसलिए वर्गमूल 6x और वर्गमूल 6x दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, प्लस ये 2 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए क्या होगा। अब यहां कॉमन टर्म ढूंढने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसका भी मैं आपको एक इलाज बताता हूं बहुत बढ़िया। ये देखिए परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या नजर आ रही है, तो क्यों ना हम इसको भी स्क्वायर रूट में ले लें। 3 जो है वो किसका वर्गमूल है, 9 का, तो हम इसको वर्गमूल 9x के लिख लेते हैं, माइनस ये वर्गमूल 6x है, माइनस वर्गमूल 6x है, और ये जो 2 है इसको मैं वर्गमूल 4 लिख लेता हूं क्योंकि 4 का वर्गमूल है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया है। इन दोनों में आप देखिए 9 और 6 में कॉमन 3, तो वर्गमूल 3x कॉमन आ गया। वर्गमूल 9 को वर्गमूल 3 से भाग करेंगे, वर्गमूल 3x, वर्गमूल 6 को वर्गमूल 3 से भाग किया, वर्गमूल 2। इसी प्रकार इन दोनों में वर्गमूल 2 कॉमन आ गया, बचा क्या, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, वर्गमूल 3x बचा, 4 को 2 से भाग किया 2, तो वर्गमूल 2, और माइनस बचेगा क्योंकि प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर बचा, इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 कॉमन आ जाएगा, बचा 6 को 2 से भाग करेंगे 3, वर्गमूल 3x बचा, 4 को 2 से भाग किया 2, तो वर्गमूल 2, और माइनस बचेगा क्योंकि प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर बचा, इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहां से वर्गमूल 3x और यहां से माइनस वर्गमूल 2। इस प्रकार से इस बहुपद के 2 गुणनखंड हो गए। अब इस समीकरण के जब हलों की बात करेंगे तो वही बात की या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान क्या आता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, वर्गमूल 2 और नीचे ये वर्गमूल 3 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो क्योंकि ये और ये सेम ही है तो सेम ही हल आएगा, सेम ही दोनों मूल आएंगे इसके। इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। तो जब आप एक्सरसाइज 4.2 करने जाएंगे तो पहले क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, वो आपने इस गुणनखंड विधि से हल करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक जब आप करेंगे तो उनमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। आप उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए पहले एक द्विघात समीकरण डिफाइन करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उस समीकरण को इसी तरीके से आप हल करेंगे और उससे x के जो मान आएंगे वो आपके आंसर्स या आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं इस प्रकार का। एक्सरसाइज 4.2 का चौथा क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको यह कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपने वो धनात्मक पूर्णांक दोनों ज्ञात करने हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, आपने यहां पर एक पूर्णांक x ले लिया, दूसरा y नहीं लेना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ ऐसा क्लू आपको मिलेगा जिससे आप एक अजम्पशन ले लेंगे तो उसी के आधार पर उसी वेरिएबल में आपकी दूसरी अजम्पशन आ जाएगी। जैसे यहां पहला पूर्णांक x है और यहां लिखा गया है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे पहला 14 है तो दूसरा 15 है, पहला 29 है तो दूसरा 30 है, मींस उससे एक फालतू। तो यहां पहला x है तो दूसरा x से एक ज्यादा, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों पूर्णांक हमारे पास आ गए। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 365 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, इनका जोड़ 365 है। अब इसके बाद क्या होगा, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा,
उधर 365 है। फिर आप इस 365 को जब इधर लेके आएंगे तो यहां माइनस हो जाएगा और राइट साइड में 0 बच जाएगा। आपके पास आया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये 2x और एक में से 365 माइनस किया -364। ये समीकरण बन गया। इसको थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है। देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और ये टर्म भी 2 से पूरी भाग हो सकती है। तो आप ऐसा कर ले, दोनों साइड 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से भाग किया 182 इक्वल टू 0 को 2 से भाग करने पर 0 ही बचेगा। यहां पर आप लिख दीजिए कि 2 से भाग देने पर। अब आप इसको उसी गुणनखंडन विधि से हल कर लेंगे। देखिए पहला पद 1 है और आखिरी पद -182 है। इनको जब आप गुना करेंगे तो -182 आया। इसके जब आप फैक्टर करने जाएंगे तो 1 पर गया 182 आएगा, 2 पर करेंगे तो 91 आएगा। उसके बाद ये 3 से 4 से 5 से 6 से भाग नहीं होता, 7 से जाएगा ये 26 आएगा। उसके बाद ये 8 से 9 से 10 से किसी से भाग नहीं होगा, सीधा 13 से भाग होगा और उस पर भाग करने पर 14 आएगा। उसके बाद जब 14 पे जाएगा तो 13 आएगा। मींस यही गुणनखंड रिपीट हो गया तो आपको आगे गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा कि ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनको माइनस करने पर, क्योंकि इनकी गुणा माइनस आ रही है तो इनको माइनस करने पर बीच वाला पद आए, मतलब 1 आए। तो देखिए 13 और 14 को माइनस करने पर बीच वाला पद 1 आ रहा है। तो आप तोड़ लीजिए, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और -182 तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। इस x के 2 टुकड़े करेंगे आप, एक तो 13 और एक 14। आप 13 और 14 लिख लीजिए, 13x और 14x। बात रही साइन की, तो देखिए आपको प्लस x चाहिए। ये आपको जरूर पता है कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तभी घटाने पर 1 आएगा। तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ले, वो ये साइन आपको बताएगा। ये प्लस है तो यहां प्लस ले लिया और यहां माइनस, बड़ा निशान बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान। अब आप इसके जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। इसके गुणनखंड x - 13 और x + 14, ये 2 गुणनखंड आएंगे जिनको आप बारी बारी से जब 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी और इसको 0 के बराबर लेंगे तो -14 आएगी। अब यहां देखिए x की 2 वैल्यूज हो गई, 13 और -14। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं आपने। यहां पर x हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है, लेकिन ये -14 जो है ये ऋणात्मक है। तो हम यहां लिख देंगे x की 2 वैल्यूज आ रही हैं जिनमें से -14 ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अतः x का मान 13 आ गया। मींस आपका पहला पूर्णांक जो है वो 13 आ गया। आप अपने आंसर में लिख दीजिएगा, पहला पूर्णांक 13 और दूसरा पूर्णांक 13 + 1 14। 13 और 14 2 पूर्णांक, ये सॉल्यूशन आ गया आपका। आपको अगर उत्तर की जांच करनी है तो वो भी आप यहां कर सकते हैं। देखिए 2 पूर्णांक हमारे जवाब के रूप में आ रहे हैं, ये दोनों क्रमागत धन पूर्णांक है, राइट। दूसरी बात, इनके वर्गों का जोड़ 365 होना चाहिए। आप इनके वर्ग कीजिए, इसका वर्ग 169 आएगा और 14 का वर्ग 196 आएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 365 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 4.2 इस तरीके से करेंगे।